देवासुरा यत्सत्त्वातं विषेव भाति सकलं रज्जो यथा अहेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवामि स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं समदेशकारण परम् रामाख्यमीशं हरिम्। रामचरितमानस में उत्तरकांड में हम लोग हैं और भगवान का राज्याभिषेक होने के बाद में भगवान की जो दिनचर्या है राम जी की, वो ज्यादा सत्संग में समय व्यतीत हो रहा है भगवान का। भगवान एक बार बैठे थे और हनुमान जी ने कहा कि भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। भगवान ने कहा कि भाई भरत जी को कैसा संकोच है, वैसे वो डायरेक्ट क्यों नहीं पूछते। तो फिर भरत जी पूछते हैं कि भगवान वैसे तो मुझे कोई शंका आपकी कृपा से कुछ नहीं है, कोई मन में ऐसा कोई प्रश्न भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके श्री मुख से संत और संतों की महिमा सुनना चाहता हूँ। भगवान विस्तार से संतों के बारे में बताते हैं, संत किस तरह के का स्वभाव होता है संतों का। अब 55 नंबर दोहे से पढ़ रहे हैं। ऐसी प्रश्न विहंग पति कीन काग संचार, तो भगवान संतों के गुण बता चुके थे और अब असंत के बारे में बता रहे हैं कि संत के विपरीत स्वभाव वाले जो व्यक्ति होते हैं असंत, उनका क्या स्वभाव होता है। सुना हुआ संतन के स्वभाव भूल संगति करिय न काऊ। भगवान कहते हैं कि इसलिए बता रहा हूं ताकि उनसे दूर रह सको, ताकि भूल के भी उनकी संगति में न चले जाओ, इसलिए उनका स्वभाव बता रहा हूं असंत का। तिनकर संग सदा दुखदाई जिन कपिलहि खालहि हरहाई। जैसे कसाई लोग हैं जो गाय को, कपिला गाय को जो बहुत ही सरल स्वभाव की होती है, उसको भी वो बांध के ले जाते हैं। तो वैसे ही असंत भी सरल व्यक्ति को भी जबरदस्ती बुराइयों की तरफ बांध के बलात् घसीट के ले जाते हैं, इसलिए उनकी संगति से दूर रहना चाहिए। खलन हृदय अतिताप विशेषी जरहि सदा पर संपत्ति देखी। दुष्टों के हृदय में हमेशा एक तरह की जलन रहती है, किसी का कुछ अच्छा हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं, मतलब नहीं, लेकिन फिर भी उनको जलन शुरू हो जाती है। और कोई उनके नजदीक है, कोई उनके जानकार है, किसी को जानते, उसका अच्छा हो रहा तो विशेष जलन होती है। कह कहूं निंदा सुनहि पराई हर सही मन परिनिधि पाई। और किसी के दूसरे की निंदा अगर सुनते हैं तो उनको ऐसा लगता है जैसे कोई गड़ा हुआ खजाना मिल गया हो, इस तरह से प्रसन्न होते हैं दूसरे की निंदा सुन के। काम क्रोध मद लोभ परायण निर्दयी कपट कुटिल मलायन भयरु अकारण सब पर काहू सो जो कर हित अनहित ताहू सो। काम क्रोध मद लोभ इनके परायण होते, निर्दय स्वभाव के होते, छल कपट भरा हुआ कुटिल स्वभाव के, मलायन मल से युक्त होते हैं और अकारण किसी से भी, हर किसी से बैर करते हैं। अगर कोई उनका हित करता है, कोई उनका भला कर रहा है उससे भी बैर, कोई बुरा कर रहा है उससे भी बैर, स्वभाव होता है उनका बैर करने का। झूठ ही लेना झूठ ही देना झूठ ही भोजन झूठ चबेना। झूठ तो उनके मतलब बात बात पे निकलती है, खाना पीना उनका सब झूठ ही है।
अगर कोई हित होता हो या अपना अपना हित होता हो तो झूठ बोले समझ में आता है, लेकिन वो बात बात में बिना कोई प्रयोजन के भी झूठ बोलते रहते, तो उनके मुंह से निकलता ही झूठ है। जैसे कईयों के मुंह से गाली निकलती है, अगर वो किसी को प्रेम से भी बोलेंगे तो दो चार गालियां देंगे, तो वैसे ही ऐसे दुष्टों के मुंह से झूठ ही निकलता है। बोल ही मधुर बचन जिमि मोरा, आई महा अहि हृदय कठोरा। मोर की तरह स्वभाव होता है, मोर बहुत सुंदर होता है, मधुर वचन बोलता है, लेकिन फिर भी हृदय से बड़ा कठोर होता है मोर, वो सांप को भी खा जाता है। तो वैसे दुष्ट लोग क्या करते हैं कि ऊपर से अच्छे दिखते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन हृदय से बड़े कठोर होते हैं। कोई उनका भला करे उसको भी निकल जाएंगे। कोई कैसा ही कोई भी आ जाओ, आज के समय में दुष्ट लोग होते हैं, वो न गाय गाय को छोड़ते हैं, न गाय की जमीन छोड़ते हैं, न कोई मंदिर की जमीन छोड़ते हैं, न कोई गौशाला, कोई मंदिर, कोई आश्रम, कुछ नहीं छोड़ते। तो वैसे ही दुष्टों का ये स्वभाव होता है। पर द्रोही पर तार रत, पर धन पर अपमान, ते नर पावर पापमय, देह धरे मन जान। पर द्रोही दूसरों से द्रोह करते हैं, पराई स्त्रियों को तकते रहते हैं, दूसरों के धन पे आंखें गड़ाए हुए रहते हैं, पराई निंदा में आसक्त रहते, दूसरे की निंदा करने में वो मजा आता है। वो एक तरह से पाप जो है, मनुष्य शरीर धारण किए हुए है वो लोग, उनका शरीर, उनका होना एक पापमय शरीर है उनका। लोभ ही ओढ़न लोभ ही दासन, सिसनोदर पर जमपुर तासन, काहू की जो सुनही बड़ाई, श्वास ले ही जनु जूड़ी जाई। लोभ ही उनका ओढ़ना, लोभ ही उनका बिछाना, हर समय लोभ में ही रहते हैं। लोभ की जो बुद्धि है, वृत्ति है, लोभ से युक्त रहती है। लालच में कोई भी काम, लालच के बिना कोई काम नहीं करते, सदा लालच में गिरे रहते हैं। और पशुओं की तरह केवल या तो आहार या तो खाने की उनको शुद्धि रहती है, या मैथुन, तो आहार और मैथुन के ही परायण रहते हैं। यमपुर का भी उनको भय नहीं लगता, उनको किसी चीज का मैथुन क्रिया करने में, आहार करने में, किसी चीज का कोई भय नहीं मानते, कोई लोकाचार का पालन नहीं करते। यदि दूसरों की बड़ाई सुन ले दुष्ट लोग, तो उनको बड़ा कष्ट होता है, मानो ऐसे जोर जोर से श्वास आते हैं, श्वास ले ही जरूर जुड़ी जाए। दूसरे की बड़ाई सुनते ही उनके श्वास भी जो है वो भारी हो जाते हैं। जब काहू के देख ही विपति, सुखी भये मानहु जग नृपति। किसी को विपत्ता में देख लेते हैं दुष्ट लोग, तो मन से बड़े खुश होते हैं कि अच्छा हुआ ये विपत्ति में चला गया। जैसे उनको संसार की, पृथ्वी की, पूरी पृथ्वी का राजा बन गए हो, इतने प्रसन्न होते हैं दूसरे को विपत्ति में देख के। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। हमेशा स्वार्थ परायण परिवार लोगों के सबके विरोधी, काम लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी स्वभाव के होते हैं दुष्ट लोग। किसी को नहीं मानते दुष्ट लोग, माता पिता गुरु देवता किसी को नहीं मानते, कोई शास्त्र है कुछ नहीं। मातु पिता गुरु भी प्रणमा नहीं, आप गए अरु खा नहीं आ नहीं। तो ऐसे दुष्ट लोग खुद तो बर्बाद है, खुद तो गए हुए हैं और दूसरों को और बर्बाद करते हैं। करहि मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। संतों का संग ऐसे आदमियों को कभी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि संत जो है वो
भगवत चर्चा करेंगे, शास्त्र की बात कहेंगे, वो कहेंगे कि उसके स्वभाव के विपरीत बात करेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगता। न भगवान की कथा अच्छी लगती है, न कोई संतों का संग अच्छा लगता है। वो अपने मोह के कारण दूसरों से हमेशा द्रोही करते हैं ऐसे लोग। अवगुण सिंधु मंद मति कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी। ऐसे लोग, दुष्ट लोग, अवगुणों का तो समुद्र है, सारे अवगुण उनमें मिल जाते हैं। मंद बुद्धि के होते हैं, कामी राग युक्त होते हैं, और वेदों का हमेशा निंदा करते हैं। वेदों वेदों में जो कुछ करने के लिए कहा गया है वो नहीं करते, और जिनको मना किया गया है वो ही करते हैं। वो तो वेद निंदक है। पराये धन को जबरदस्ती लूटने वाले होते हैं ऐसे लोग। विप्रद्रोह पर द्रोह विशेषी, दूसरों से द्रोह करते हैं और ब्राह्मणों से विशेष द्रोह करते हैं। क्योंकि ब्राह्मण सब आचरण की बात करता है, ब्राह्मण शास्त्र की बात करता है, इसलिए ब्राह्मणों से विशेष द्रोह होता है ऐसे लोगों को। दंभ कपट जिय धरे सुबेसा, दंभ और कपट से भरे हुए लोग ऊपर से अच्छे वस्त्र, अच्छा रूप धारण करके रखते हैं, लेकिन उनके हर बात में दंभ दिखता है। ऐसे अधुम मनुज खल कृत जुगते तानाही, द्वापर कछुक वृंद बहु होहि कल जुग माही। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे दुष्ट लोग सतयुग में और त्रेता युग में नहीं होते। तो द्वापर में कुछ कुछ होते हैं, थोड़े बहुत होते हैं, और कलयुग में बहुतायत में ऐसे ही लोग होते हैं। परहित सरिस, बहुत अच्छी चौपाई है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं यधमाई। एक तरह से पूरे वेद शास्त्रों का सार यही है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। उसने पर दूसरे का हित करना, परहित करना, इससे बड़ा धर्म दुनिया में नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, राम जी अपने भाइयों को बता रहे हैं कि दूसरों का हित करना, दूसरों का भला करना, इससे बड़ा धर्म कुछ भी नहीं है। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरों को पीड़ा देना, कष्ट पहुंचाना, इससे बड़ा पाप नहीं है। निर्णय सकल पुराण वेद कर, ये सारे वेद पुराण का अंतिम निर्णय है, सार यही है। जितने भी वेद पुराण शास्त्र पढ़े जाते हैं उनका सार यही है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाओ, और किसी का हित अगर होता हो तो हित करना, अहित किसी का नहीं करना। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहे तात जानिहु को विद नर। भगवान कहते हैं कि मैंने सारे वेद पुराण का अध्ययन करके उसका निचोड़ निष्कर्ष जो बुद्धिमान पंडित लोग कहते हैं वो तुमको बताया है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों से हित करना, इससे बढ़ के कोई धर्म नहीं है, और दूसरों को कष्ट पहुंचाना, इससे बड़ा अधर्म नहीं है कुछ। नर शरीर धरिजे पर पीरा, करहित सहि महाभव भीरा। मनुष्य शरीर धारण करके अगर दूसरों को कोई दुख पहुंचा रहा है तो उसको फिर जन्म 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 और मरण के चक्कर में, जन्म पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्मना और मरना, इस चक्कर में वो भाव पीड़ा में पड़ा रहेगा, संसार की पीड़ा में पड़ा रहेगा। करहि मोह बस नर अघनाना, लेकिन फिर भी ये सब बात जानते हुए भी, सारे धर्म को जानते हुए भी मनुष्य जो है, नर जो है, तरह तरह के पाप करता है मोह के कारण। वो अपने परिवार में, अपने शरीर में, अपनी संपत्ति में मोह होने के कारण, उसके कारण पता उसको कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, लेकिन फिर भी अपने, क्योंकि
अच्छा लगता है, परिवार को सुख सुविधा देने के लिए, परिवार को सुखी करने के लिए तरह तरह के अधर्म करता है। करहि मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ रत परलोक नसाना। तो मनुष्य मोह के कारण स्वार्थ परायण हो जाता है, दूसरों का हित नहीं देख के केवल अपना हित देखता है। इससे क्या होता है कि परलोक नष्ट हो जाता है उसका। पर स्वार्थ रत, स्वार्थ में अगर रत रहता तो परलोक नसाना, परलोक उसका पूरा नष्ट हो जाता है। भले उसको लगे कि इस जीवन में दूसरों की संपत्ति हड़प के, दूसरों के हित को कुचल के, अपना स्वार्थ सिद्धि करके उसको भले लगे कि इस जन्म में वो सुखी हो गया, लेकिन इस जन्म के बाद की जो यात्रा है, परलोक की जो यात्रा है, वो पूरी तरह उसकी नष्ट हो जाती है। काल रूप तिन कहूं मैं भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फल दाता। भगवान कहते हैं मैं भी छोड़ता नहीं उन लोगों को, काल रूप हूं मैं भी उनके लिए भयंकर काल बन के आता हूं मैं। और क्योंकि शुभ और अशुभ दोनों कर्मों का फल का दाता मैं हूं, उसका शुभ अशुभ दोनों तरह के फल को मैं देने वाला हूं। शुभ और अशुभ कर्म फल दाता, इसलिए मैं उनके लिए काल रूप, दुष्टों के लिए काल रूप बन जाता हूं। विचारी चे परम सयाने, भजहि मोहि संसृत दुख जाने। जो सियाने लोग हैं, जो पंडित लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो विवेकी लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो इन सब चीजों पे विचार करके और मेरा भजन करते हैं। संसृत दुख जाने, संसार को दुख समझ के, वो समझते हैं कि संसार जो है वो दुख का कारण है, इसलिए संसार को मुंह नहीं लगा के और भगवान का भजन करते हैं। भगवान शिव मां पार्वती से कहते हैं, सुना उमा ते लोग भागी, हरि तजी होई विषय अनुरागी। कहते हैं कि हे उमा, हे पार्वती जी सुनो, वो लोग बड़े अभागे हैं जो हरि तजी होई विषय अनुरागी, भगवान को छोड़ के विषयों में अनुराग करते हैं। उनका अनुराग भगवान में नहीं विषयों में है। तो ऐसे लोग जो विषय अनुरागी है, भगवान को छोड़ के, वो अभागे लोग हैं। यहाँ पे भगवान कहते हैं भजहि मोहि संसृत दुख जाने, संसार को दुख स्वरूप समझ के, संसार से केवल दुख मिलना और कुछ नहीं है, इसलिए संसार से बाहर निकल के केवल मेरा भजन करते हैं। जो विचारवान लोग हैं, जो सयाने लोग हैं, जो जानते हैं सब लोग, दोनों तरह के शुभ अशुभ दोनों तरह के कर्म को छोड़ देते हैं वो, और भगवान का भजन करते हैं। त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक। कर्म क्या है? कर्म अगर करोगे तो या तो शुभ कर्म, अच्छे कर्म बनेंगे या बुरे कर्म बनेंगे। अच्छे पुण्य देगा, बुरे पाप देगा। पुण्य होगा तो स्वर्ग जाओगे, पाप होगा तो नरक जाओगे। और जैसे पुण्य पाप खत्म हो गया वापिस आ जाओगे। तो ये चक्र चलता जाएगा। त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक। इस चक्र को तोड़ने के लिए, जन्म मरण के पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस चक्र को तोड़ने के लिए भगवान का भजन करते हैं सियाने लोग। भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। तो जो भी समझदार देवता मनुष्य होगा वो इस शुभ अशुभ कर्म के चक्र में नहीं पड़ के भगवान का भजन करेगा। संत असंतन के गुण भासे, ते नर पर भव लखी राखे। भगवान कहते हैं कि मैंने भरत जी के कहने पे मैंने संत असंत के गुण कहे हैं, और जो गुणों को समझ लिया जिसने, वो कभी भी संसार के चक्र में नहीं पड़ेगा। संसार की इस चक्र
से बाहर निकालने का प्रयास करेगा अपने आप को। संत और असंत का रामचरितमानस में 4 बार वर्णन किया गया है। संत और असंत की मंगलाचरण में वर्णन करते हैं कि संतों की को मैं नमन करता हूँ, और फिर उसके बाद में अभी भगवान कर रहे हैं, बीच में एक बार लक्ष्मण जी को भगवान बताते हैं और लास्ट में कालकुसुम जी बताएंगे। तो 4 बार संत असंत, एक बार नारद जी को बताते हैं, 4 बार संत और असंत के का वर्णन कर रहे हैं, ताकि संग्रह और त्याग किया जा सके। कौन से गुण को अपनाना है, कौन से गुणों को त्याग करना है, किनकी संगति में रहना है, पहचान कैसे, उस संतों की पहचान कैसे की जा सके और उनकी संगति में कैसे जाया जाए। तो वो गुण जो है भगवान ने 4 बार बताया, इसलिए महत्वपूर्ण है, इसलिए 4 बार बताए गए रामचरितमानस में। और लेकिन शुरू में जैसे तुलसीदास जी बताते हैं संतों के गुण, असंतों के गुण, और लास्ट में फिर कहेंगे कि उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक, कि जो दोनों के गुण, संत असंत के गुण दोनों को नहीं देखना चाहिए, देखे सो अविवेक, क्योंकि दोनों माया के अंतर्गत है। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में जब तक मन शुद्ध ना हो तब तक संतों के गुण देख के उनका अनुसरण करना चाहिए। फिर मन शुद्ध हो गया तो फिर ये देखना चाहिए कि दोनों माया के अंतर्गत है, लेकिन शुरू में दोनों में विवेक करके संतों के गुण को संग्रह करना चाहिए। न हुतात माया, यहाँ पे भी भगवान ने कह दिया, यहाँ पे कह दिया जो मैं कह रहा था, न हुतात माया कृत गुण अरु दोष अनेक, गुण और दोष सब माया के बनाए हुए हैं, सब माया के अंतर्गत है। गुण ये उभय न देखिए, ये सो अविवेक, गुण भी और अवगुण भी, किसी का भी अगर गुण देखोगे तो अवगुण भी दिखेगा। तो गुण और अवगुण दोनों से परे निकलना है, तो ये समझना चाहिए कि ये दोनों ही चीजें, गुण भी और अवगुण भी, दोनों माया के बनाए हुए हैं। तो विवेक तो ये है कि दोनों के पार जाना है, गुण और अवगुण दोनों के पार जाना है। गुण ये है उभय न देखिए, वास्तविक गुण तो ये है कि दोनों को न देखा जाए, न किसी का गुण न किसी का अवगुण, क्योंकि गुण देखते ही दूसरे का अवगुण दिखेगा। अगर कोई व्यक्ति सत्य बोलता है, ये गुण है, और उसमें महत्व बुद्धि है हमारी, तो जो झूठ बोल रहा है उसके प्रति स्वाभाविक रूप से उसके प्रति एक हीनता का भाव आ जाएगा उसमें, कि ये जो है ये अच्छा आदमी नहीं है, जबकि दोनों में भगवान का स्वरूप है। जो सत्य बोल रहा है उसमें और जो झूठ बोल रहा है उसमें, दोनों में विराजमान भगवान है। माया के कारण एक सत्य बोल रहे हैं और एक असत्य बोल रहे हैं, लेकिन है दोनों में चिन्मय रूप से भगवान ही विराजमान। तो सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी। तो जो भगवान सिया राम है वो झूठ बोलने वाले में भी वही विराजमान, लेकिन माया के कारण जो उसकी प्रकृति है उसको देख के हम उससे द्वेष करते हैं। तो परिपक्व अवस्था में प्रारंभ में तो देखना ही पड़ेगा, और गुण का साथ जो गुण है उनके साथ जाना ही पड़ेगा, अवगुण का त्याग करना ही पड़ेगा। लेकिन परिपक्व अवस्था में दोनों के किसी का गुण अवगुण कुछ नहीं देखना चाहिए। भय न दे गुण या उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक, जो कुछ भी दिख रहा है वो सब माया है, अविवेक। श्री मुख बचन सुनत सब भाई, हर से प्रेम न हृदय समाई। भगवान के
अपने भगवान के श्रीमुख से इतना उपदेश सुन के सारे भाई प्रसन्न हो रहे हैं। करहि विनय अति बारहि बारा, हनुमान यह रस अपारा। हनुमान जी को विशेष आनंद होता है सत्संग में। बाकी सब भी भगवान से विनय कर रहे हैं। पुनि पुनि रघुपति निज मंदिर, पुनि रघुपति निज मंदिर गए, यही विधि चरित करित नित नए। फिर भगवान अपने महल में जाते हैं। और इस तरह ये दिल्ली का रूटीन है उनका, दिल्ली की दिनचर्या है। दिल्ली प्रतिदिन ऐसा चरित्र भगवान करते हैं। भाइयों को बिठा के सत्संग की चर्चा करते हैं, उनको सत्संग के बारे में, उनको तत्व के बारे में उनको उपदेश करते रहते भगवान। बार बार नारद मुनि आवहि, चरित पुनीत राम के गावहि। बीच बीच में बार बार नारद जी भी आते हैं वहां पे। अयोध्या जी में अब राम राजा हो गए, राम राजा बन गए। तो राम जी के राज्य में जब राम जी कभी फुर्सत में बैठे रहते हैं तो नारद जी भी आ जाते हैं, सत्संग करते हैं भगवान से। नित नव चरित देखि मुनि जाहि, ब्रह्मलोक सब कथा कहाई। नारद जी यहाँ राम राज्य का दर्शन करके, राम जी का राज्य देख के प्रसन्न होकर फिर जाके ब्रह्मलोक में बताते हैं कि राम जी ने अवतार ले रखा है, इस तरह से शासन कर रहे हैं अयोध्या में, इस तरह से सत्संग कर रहे हैं, इस तरह से अपने पुरजनों को, अपने नागरिकों को भगवान उपदेश कर रहे हैं, अपने भाइयों के साथ इस तरह से चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान की दिनचर्या देख के, भगवान का सत्संग सुन के जाके ब्रह्मलोक में बताते हैं नारद जी। सुनि बिरंची अतिशय सुख मानी। ब्रह्मा जी भी जब नारद जी के मुख से भगवान के बारे में सुनते हैं तो ब्रह्मा जी को भी प्रसन्नता होती है। पुनितात कहूं गुण गानहि। ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं कि फिर से सुनाओ भगवान के गुण, भगवान की लीला, भगवान के चरित्र, भगवान का उपदेश फिर से सुनाओ। बार बार ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं सुनाने के लिए। सनकादिक ऋषि भी आते हैं कई बार राम जी के वहां। सनकादिक नारद ही सराही, यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहि। सुनि गुण गान समाधि विसारी, सादर सुनहि राम परम अधिकारी। सनकादिक ऋषि भी, नारद जी भी सराहना करते हैं कि नारद जी देखो बार बार भगवान के पास जा रहे हैं। और ब्रह्मनिष्ठ सनकादिक ऋषि है, वो भगवान के निर्गुण स्वरूप में, ब्रह्म स्वरूप में हमेशा निष्ठ रहते हैं, स्थापित है उनकी बुद्धि ब्रह्म में। लेकिन फिर भी भगवान के सगुण लीलाओं को देख के, राम जी के गुणगान सुन के वो ब्रह्म समाधि भूल जाते हैं सनकादिक ऋषि। और आदर पूर्वक नारद जी से सुनते हैं चरित्र राम जी का। वास्तव में जो ब्रह्मनिष्ठ है वही राम के चरित्र को सुनने का सही अधिकारी है। वास्तव में तो जो गूढ़ रहस्य है भगवान के चरित्र के, वो सनकादिक जैसे ऋषि जान पाते हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान। जीवन मुक्त महात्मा जो ब्रह्म पर है, ब्रह्म में जिसकी मुक्ति गमन करती है, वो भी अपना ध्यान ब्रह्म से हटा के भगवान राम के सगुण साकार रूप के चरित्र का गुणगान सुनते हैं। जे हरि कथा न करहि रति, ये पासान। ऐसे ब्रह्मनिष्ठ महात्मा भी, जिनकी बुद्धि हमेशा ब्रह्म में स्थापित है, वो भी भगवान के सगुण साकार चरित्र का गुणगान सुनते हैं, बहुत हर्ष के साथ, प्रसन्नता के साथ सुनते हैं और उनका बड़ा मन लगता है।
तो जिसका मन नहीं लग रहा भगवान की कथा में, भगवान के सगुण साकार की कथा में, तो इसका मतलब उसका हृदय जो है वो पाषाण पत्थर का बना हुआ है। जो हरि कथा न कर ही रति, जो भगवान की कथा से प्रेम नहीं करता, इनके ये पाषाण, उनका हृदय जो है पत्थर का बना हुआ है। एक बार रघुपति रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विजपुर वासी सब आए। एक बार भगवान ने सारे नागरिकों को बुला लिया, अपने अयोध्या वासियों को बुला लिया। गुरु जी, ब्राह्मण, विप्रगण सब आए। बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। भगवान इसको कहते पूर्जन गीता। भगवान पूर्जन को, अपने नगर वासियों को उपदेश दे रहे हैं पूर्जन गीता का। सकल पूर्जन मम बानी, कहूं न कछु ममता उरे आनी। भगवान कहते हैं कि समस्त नगर वासियों मेरी बात सुनो। हृदय में मेरे कोई ममता नहीं है, मैं कोई लगाव से कोई चिकनी चुपड़ी बातें नहीं कर रहा। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, और मैं अपनी प्रभुता भी नहीं बता रहा। अपनी प्रभुता भी, इसमें मेरी कोई प्रभुता भी नहीं है, और ना कोई मैं अनीति की बात करूंगा। नीति संबंध जो बात होगी वही कहूंगा। और इसलिए भी मत मानो क्योंकि मैं तुम्हारा राजा हूं इसलिए तुम उसको मान लो, जबरदस्ती नहीं है। विवेक से सुनो, समझो और फिर उसको मानो। सुना हूं करहूं जो तुम्हें सुहाई। सत्संग की या भगवान की कोई भी बात जबरदस्ती नहीं मानी जा सकती। कई बार कई धर्मों में और हमारे भी धर्म में बहुत सारी बातें जबरदस्ती मनाने की कोशिश कई बार की जाती है, लेकिन कभी भी धर्म की बात जबरदस्ती मानी नहीं जा सकती। वो जब मन गवाही देगा, मन में वो बात बैठेगी तो ही वो मानी जाएगी। तो भगवान कहते हैं कि सुना हूं, मेरी बात सुन लो, केवल करहूं जो तुम्हें सुहाई, तुमको जो अच्छा लगे वो करना। गीता जी में भी पूरा उपदेश देने के बाद में भगवान अर्जुन को पूरा उपदेश देते थे गीता जी का। फिर कहते हैं कि मैंने जो ज्ञान देना था वो दे दिया, अब जैसा तुमको अच्छा लगे वैसा करो। ये थोपते नहीं है कि अब मैंने कहा वैसा ही करना पड़ेगा, नहीं, मैंने बता दिया, अब तुम तुम्हारे विवेक से जैसा उचित लगे वैसा करो। तब फिर अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, कि हाँ अब मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरे को स्मृति, मुझे भी जो ये ज्ञान है वो स्मृत हो गया। फिर अर्जुन बोलता है कि अब जैसा आप बोलोगे वैसा मैं करूंगा। तो यहाँ पे भी भगवान कहते हैं कि जैसी जैसी इच्छा हो वैसा करना, बस मेरी बात सुन लो। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। मेरा प्रिय सेवक, प्रियतम तो वही होगा जो मेरी आज्ञा मानेगा, लेकिन ये मैं जबरदस्ती नहीं मनवा रहा। जो अनीति कछु भाषो भाई, तो मोहि बर जहु भय बिसराई। मैं कोई जबरदस्ती आदेश नहीं दे रहा कि तुम ये बात मानो। अगर मैं कुछ गलत बोलूं तो मेरे से डरना नहीं, बता देना मेरे को कि गलत है। अगर कोई अनीति की बात अगर मैं बोल दूं, बीच में कोई गलत बात बोल दूं, तो मुझसे डरना नहीं, बताना। तो मोहि बर जहु भय बिसराई, भय का त्याग करके भी मुझे रोकना। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। भगवान कहते हैं बड़े मुश्किल से मनुष्य देह मिलता है। देवताओं को भी दुर्लभ है ये देह, मनुष्य देह। देवता केवल भोग भोग सकते हैं, कर्म नहीं कर सकते। जितनी उपासना, भक्ति, विवेक, वैराग्य इस मनुष्य देह को प्राप्त हो सकता, उतना देवताओं को भी दुर्लभ है। और सब ग्रंथ
यही बोलते हैं कि मनुष्य देह जो है वो सबसे दुर्लभतम है। इस मनुष्य देह में क्या हो सकता है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इस मनुष्य देह में से मोक्ष मिल सकती है, मोक्ष का द्वार है ये मनुष्य देह। देवताओं की भी जो देह है, देवताओं के भी जो शरीर है, वो केवल भोग भोगने के लिए है, उनसे मुक्त नहीं हो सकता। देव योनि में जाके कोई मुक्त नहीं हो सकता, वहां केवल स्वर्ग के भोग भोग लो। लेकिन मनुष्य योनि में मुक्ति का द्वार है, मनुष्य योनि। साधन धाम, साधन का धाम है। इस देह से साधन किए जा सकते हैं मुक्ति के लिए। देवताओं की योनि में साधन नहीं हो सकता। साधन शरीर में, स्थूल शरीर में साधन हो सकता है, सूक्ष्म शरीर में साधन नहीं हो सकता। जब सूक्ष्म शरीर जीव जो है स्थूल शरीर को छोड़ दे तब वो साधन नहीं कर सकता। साधन के लिए कोई ना कोई शरीर चाहिए, और सबसे श्रेष्ठ जो शरीर है वो मनुष्य देह है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जई परलोक संवारा। मनुष्य देह में प्राप्त करके, मनुष्य देह को प्राप्त करके भी कोई साधन नहीं कर रहा, अपने परलोक को ठीक नहीं कर रहा, परलोक को संवार नहीं रहा, सो परत दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। वो बाद में फिर सिर पीट पीट के पछताता है कि मैंने क्या कर सकता था, मैं कहाँ वंचित रह गया, किन बेकार की बातों में उलझ के रह गया, मोह में उलझ के रह गया, संसार में उलझ के रह गया, जिस काम के लिए आया था वो नहीं कर पाया। काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। फिर वो कभी तो बोलता है कि क्या करूं, मेरा समय ऐसा था। कभी बोलता है कि ईश्वर की इच्छा ऐसी थी। सब पे फिर मिथ्या दोष लगाता है, सब पे, कर्म पे, काल पे, मेरे कर्म ऐसे थे, काल समय ऐसा ही था, ईश्वर की ये इच्छा थी। तो इस तरह से मिथ्या दोषारोपण करता है, लेकिन ये नहीं करता कि मुझे करना चाहिए था, मैं रह गया करने से। यही तन कर फल विषय न भाई। भगवान कहते हैं कि अपने सारे नगरवासियों को कह रहे हैं कि ये शरीर धारण करके विषय भोग भोगना, ये इसका फल नहीं है। शरीर धारण करने का फल नहीं है कि विषय भोग भोगे जाए। यही तन कर फल विषय न भाई। इस तन का, इस शरीर को धारण करने का ये फल नहीं है कि तुम विषय भोग भोगो, क्योंकि विषय भोग भोग के सबसे ज्यादा विषय भोग जो है वो स्वर्ग में है। लेकिन स्वर्ग भी स्वल्प है, थोड़े समय के लिए मिलता है। जैसे किसी के पास पैसे हो, उतनी देर तक वो 5 स्टार होटल में रुक सकता है, वहां सारी सुख सुविधाएं हैं। लेकिन जैसे पैसे समाप्त हुए, बाहर निकाल दिए जाओगे। स्वर्ग में भी जब तक ही रखा जाएगा जब तक आपके पुण्य है। पुण्य समाप्त तो स्वर्ग से बाहर। और एक बार जब आदत पड़ गई ऐशो आराम की, लग्जरी की, सुख सुविधाओं की, तो फिर उसके बिना रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। भगवान कहते हैं स्वर्ग स्वल्प, स्वर्ग मिलता है थोड़ी समय के लिए मिलता है, अंत दुखदाई। जब निकालते हैं वहां से तो बहुत पीड़ा कष्ट होता है, क्योंकि उसका अभ्यास हो गया, आदत पड़ गई है। अब स्वर्ग में मान लीजिए सब बैठे हुए हैं, स्वर्ग में कोई मैन का रंबा, इनका नृत्य, गीत संगीत चल रहा है, मन रमा हुआ है उसमें, बीच में पुण्य समाप्त, तो पूरा नृत्य नहीं देखने देंगे, वो बीच में निकाल देंगे। फिर जीव जो है बड़ा तड़पता है उन भोगों के लिए कि ये भोग में तो भोगने ही वाला था,
ये भोग में भोग ही नहीं पाया, फिर भी निकाल दिया, लेकिन जैसे ही पुण्य समाप्त तुरंत वहां से निकाल दिया जाओ। तो इसलिए अंत दुखदाई है स्वर्ग भी। नर तब पाय विषय मन देहि, पलटि सुधाते सठ विष लेहि। अगर मनुष्य शरीर धारण करके विषयों में मन लगा लिया तो एक तरह से अमृत को छोड़ के विष का पान कर लिया। आई कबहू भल कही न कोई, जाग सही परस मनि को। आखर 4,84,000 जोनि, भ्रमत जीव अविनाशी। तो जो जीव है अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अज्ञान के कारण 84,00,000 योनियों में घूमता रहता है जीव, मरता रहता है, जीता रहता है, मरता रहता है, जबकि अविनाशी है वो उसका कभी नाश नहीं होता, कभी उसको मृत्यु नहीं आती, लेकिन फिर भी अविवेक के कारण वो समझता है कि मैं मर रहा हूँ, मैं जन्म रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। तो आकर 4,84,000 जोनि, भ्रमत जीव अविनाशी। जो अविनाशी जीव है वो भी 84,00,000 योनियों में पड़ा रहता है। विरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव गुण से घिरा हुआ, इनके वश में हुआ कभी स्वभाव के, काल के, कर्म में, गुणों के वश में हुआ और जो है पीड़ता रहता है माया के प्रभाव से 84,00,000 योनियों में। कबहू करई करुणा नर देहि, फिर भगवान को कभी दया आ जाती है। यहाँ स्वामी रामसुंदर जी कहते हैं कि कभी भी जीव के इतने पुण्य नहीं होते कि उसे मनुष्य देह मिले, कभी नहीं होते, लेकिन भगवान को दया आ जाती है कि ये कब से घूम रहा बेचारा 84,00,000 योनियों में, चलो दया करके इसको, जैसे ग्रेस मार्क, कई बार जैसे 1-2 बार बच्चा अगर फेल हो जाता टीचर को दया आ जाती है कि 2 बार तो हो गया, चलो इसको ग्रेस मार्क देके अगली कक्षा में पहुंचा दो। तो वैसे ही भगवान जो है दया करके मनुष्य दे देते। कर्म तो तुम्हारे इतने अच्छे नहीं हुए, लेकिन ठीक है, इतनी देर से घूम रहे हो, ले लो। कबहू करी करुणा नर देहि, तेत ईश बिनु हेतु सनेहि। बिना कारण के भगवान प्रेम करने वाले जीव से, इसलिए स्नेह के कारण, प्रेम के कारण भगवान जो है दया करके मनुष्य दे देते हैं जीव को। नर तन भव बारिद कहूं बेरा, और ये मनुष्य शरीर जो है वो संसार सागर से पार करने की नाव है। इसमें बैठ के संसार सागर को पार किया जा सकता है। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, भगवान कहते हैं कि कैसे पार करे, मनुष्य शरीर में तो आ गए, ये नाव तो मिल गई, लेकिन इसमें भी हर कोई पार नहीं कर सकता। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, इसमें भी मेरी कृपा से ही जो वायु है वो अनुकूल बनेगी। नाव भी विपरीत दिशा में, नाव को भी खेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब सन्मुख वायु अगर चलती है, अगर पक्ष में वायु हवा चलती है तो आसानी से बाहर जा सकता है। तो भगवान कहते हैं कि सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, सामने की हवा जो है अनुकूल हवा है, वो मेरा अनुग्रह है। मेरे अनुग्रह से ये शरीर रूपी नौका है जो संसार सागर से पार ले जाती है। कारण धार सदगुरु दृढ़ नावा, और इस नाव को चलाने के लिए कर्णधार जो बनता है वो सदगुरु बनते हैं। दुर्लभ साज सुलभ करि पावा, साधन
दुर्लभ जो साधन है वो सदगुरु की कृपा से सुलभता से, सहजता से, भगवत कृपा से बड़ी सहजता से प्राप्त हो जाते हैं। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाय। कोई व्यक्ति मनुष्य देह धारण करके भगवान की कृपा प्राप्त नहीं करता, अनुकूल वायु प्राप्त नहीं करता, सदगुरु रूपी करण काल प्राप्त नहीं करता, सो कृत निंदक मंदमति आत्माहन गति जाय। वो एक तरह से आत्महत्या करने वाला आत्महत्या की गति को प्राप्त हो गया, मतलब वो अपने आप का खुद ही विनाश करता है। आज यही तक रखते हैं आज का प्रसंग, आगे का प्रसंग अगले शनिवार को देखते। मारुति गंभीर मारुति, मारुति अति धीर मारुति, मारुति संगीत मारुति, दूत मारुति राम दूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति। हरिओम, शुभ रात्रि।